गोल 50 किलोमीटर का जो गोल है वो अचीव किया। तो बिल्कुल ज्वाइन होना चाहिए, कोई सवाल ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात होती नहीं। इन्वेस्टमेंट आपको भी ऐसी सक्सेस स्टोरी चाहिए, अगर आपको भी थिंक एंड ग्रो रिच की किताब को जीना है, सिर्फ पढ़ना नहीं जीना है, देन प्लीज एंटर आवर एकेडमी, क्लिक ऑन द लिंक बिलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ शाह है। आई एम द सीईओ ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी। We represent the Napoleon Hill Foundation in India। और आज एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आई है जो मुझे देख के बहुत मजा आया। एंड आई गॉट गणपत पटेल हमारे साथ में है जी। गणपत भाई पटेल फ्रॉम वेस्टीज, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, लास्ट 10 साल से ज्यादा से नेटवर्क मार्केटिंग में है और क्या जबरदस्त गोल उन्होंने अचीव किया है, क्या बिलीफ सिस्टम है। सो गणपत भाई पटेल, प्लीज वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए ना सर हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। हाँ जी सर, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा सर, क्योंकि आपकी वजह से हुआ और ये कम्युनिटी की वजह से हुआ। और आज मुझे कार्नेगी क्लब का इंटरव्यू में मुझे मौका मिला। और दूसरा मैं धन्यवाद करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र पाटिल सर, क्योंकि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, मैं गणपत पटेल फ्रॉम वलसाड, गुजरात, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एज ए नेटवर्कर, पर्टिकुलर वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैं काम कर रहा हूँ। एज ए क्राउन डायरेक्टर लेवल है मेरा। फॉरेन टूर कर रहा हूँ, 6 फिगर इनकम ले रहा हूँ और 7 फिगर के लिए मैंने ये गोल बनाया है। बट बेसिकली मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं, ये बात को मैं 100% बिलीव करता हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है गणपत जी, मुझे तो आपके अलग अलग पहलू नजर आ रहे हैं। ये इंटरव्यू वेरी नाइस सर। तो गणपत जी, आपने हमारी एकेडमी, ऑफ कोर्स रविंद्र पाटिल जी ने इंट्रोड्यूस किया। रविंद्र पाटिल जी ने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि पूछो नहीं। बट आपने हमारी एकेडमी कभी ज्वाइन की थी सर? हाँ जी सर, मैंने ये नवंबर महीने में ज्वाइन किया जब पाटिल सर ने बोला कि थिंक एंड ग्रो रिच है। क्योंकि मैंने 20 साल पहले ये किताब पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, एक बार नहीं कम से कम 3 बार, और मुझे उसमें अप्लाई करने का कोशिश भी किया। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ किताब पढ़ने से हम तैरना नहीं सीख सकते, तो एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था कि कोई एक ठोस कुछ मिल जाए, सिस्टम मिल जाए। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि थिंक एंड ग्रो रिच है, तो मैंने तुरंत बोला कि मुझे अटेंड करना है, क्या फीस देना, और तुरंत मैंने बोल दिया और मैंने ज्वाइन किया। मैं आपका नाम भी नहीं सुना था या शुक्रवार का ऐसा कोई अटेंड भी नहीं किया था। उसके बाद मैंने अटेंड किया। तो थिंक एंड ग्रो रिच के पहले एक्चुअल क्या था कि 20-25 साल से मैं पहले से ड्रीमर रहा हूँ। बड़े बड़े सपने देखना और गोल के बारे में सुना, लेकिन समझ में नहीं आता कि हाउ टू अचीव, कैसे हम अचीव कर सके। तो मैं ढूंढ ही रहा था। 20 साल लग गया सर, 20 साल किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई शिष्य तैयार होता है तो गुरु मिल जाता है। तो जब आज मैं तैयार हो गया तो मेरा गोल भी अचीव हुआ। तो ये है मेरा सर। तो सर आपने कुछ पर्सनल गोल बनाए थे गणपत जी? क्योंकि आपका एक पर्सनल गोल था और आपका पर्सनल गोल कुछ अचीव हुआ, तो कुछ शेयर करेंगे क्या आपका गोल था और क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और मैं ये जर्नी ही बताऊंगा 5-7 मिनट में। उसमें जो भी मैंने किया है ये भी सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसे 4 गोल थे। नवंबर महीने में मैंने लिखा था कि ये गोल अचीव करना है मुझे। तो पर्सनल गोल में मेरा था साइकिलिंग। ऐसे तो पहले क्या सोचा कि 1 साल में करना है, तो नवंबर महीने में मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा, क्योंकि 32 साल से ये प्रैक्टिस छूट गया था। लेकिन एक शुक्रवार को, फ्राइडे को, जो हर फ्राइडे टू फ्राइडे वीक आफ्टर जो आता है, उसमें मैंने एक आपका एपिसोड वो सेशन सुना, नेक्स्टिंग, कि आप बोलते हैं जो भी नेगेटिव आता है नेक्स्ट। तो मैंने सोचा कि नहीं 1 साल का नहीं, 6 महीने का लेते हैं। और मैंने गोल बना दिया कि चलो 50 किलोमीटर का जो मेरा साइकिलिंग करना है एज ऑफ 59 मैं करूंगा 15 अप्रैल पहले, क्योंकि 15 अप्रैल मेरा बर्थडे था। तो ये जर्नी स्टार्ट हुआ। मुझे सबसे ज्यादा सर सपोर्ट मिला ये थिंक एंड ग्रो, क्योंकि पहले तो ऐसे भी बहुत गोल मैंने लिखे थे, लेकिन वो ठोस, जैसा मैंने कि एक रोड मैप मुझे नहीं मिल रहा था।
तो यहाँ पर ये रोड मैप मिल गया। जो 90 डेज का जो आपका प्रोग्राम है, और सिर्फ 90 डेज का प्रोग्राम से इतना नहीं हासिल होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास मानो कि कोई बहुत अच्छा बाइक है, कोई बहुत अच्छा फोर व्हीलर है, लेकिन समय समय पर अगर उसमें फ्यूल नहीं डाला जाए तो क्या होगा। तो हर शुक्रवार को फ्यूल मिलता गया, चार्जिंग मिलता गया, और मैं ये गोल 50 किलोमीटर का जो गोल है वो अचीव किया। उसकी जर्नी भी जो रही ना सर, वो बहुत बढ़िया रही, क्योंकि मैं मानता हूँ पहले पहले जब भी मैं कोई भी गोल लेता था तो हमेशा स्ट्रेस रहता था कि कैसे ये फुलफिल होगा, कैसे ये अचीव होगा। लेकिन उसमें मैंने पूरा 5 महीना सर एंजॉय किया, क्योंकि हर दिन आपका जो 90 डेज का जो था, हर दिन वो मैं बिल्कुल दिल से फॉलो करता था। हर फ्राइडे को वो चार्जिंग होता था। और बात बताऊं तो बहुत मजा आता है। सबसे पहले तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, 5:30 बजे साइकिलिंग के लिए निकल पड़ा। पहले दिन क्या हुआ सर, पहले दिन क्योंकि 32 साल से प्रैक्टिस छूट गया था, तो पहले दिन सिर्फ 3 किलोमीटर गया और पूरा पसीना पसीना हो गया। तो 3 किलोमीटर से वापस आ गया। दूसरे दिन 5 किलोमीटर गया। तीसरे दिन मैं गया नहीं। चौथे दिन फिर से 5 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 15, 20, 25, 30, 35 और ऐसे करके 50 किलोमीटर। और बहुत सारा सपोर्टिंग की बात करूं मैं, क्योंकि मैंने ये जर्नी को एंजॉय किया। मुझे कोई ये गोल जो है वो 1% भी डाउट नहीं था कि मैं अचीव करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था नेपोलियन हिल फाउंडेशन पर, आपका और आपका जो भी हर फ्राइडे का आता है उस पर मुझे पूरा विश्वास था। तो सपोर्टर में अगर बात करूं तो इस दुनिया के रखवाले, जो वफादार प्राणी कहते हैं, कुत्ते। एक मोहल्ले से जब दूसरे मोहल्ले जाते हैं तो सीधे दौड़ते हैं। ऐसे 4-5 जगह पर होता है। लेकिन मैंने एक बार स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था, उसके पीछे एक सांड दौड़ा था। तो एक बुजुर्ग ने बोला था कि आप भागो मत, आप सामना करोगे तो वो चला जाएगा। तो मैंने भी ये फिलोसॉफी अपनाई और सही में ये चले जाते थे। और 2 कुत्ते तो सर ऐसे निकले कि जो हमेशा मेरे साथ रेस में दोस्त बन गए। मेरी राह देखते थे 5:30 बजे, और जैसे ही दौड़ते और आगे जाके खड़े रह जाते थे। मैं कहता अरे चलो यार, कम ऑन दोस्तों। तो फिर से रेस लगाता है। ऐसे 1-1.5 किलोमीटर ही चलता रहता था। और जर्नी भी बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे का ये जर्नी रहता था। तो उसमें मैं अल नाइटिंगेल को सुनता था। गोल जो आपने बताया था कि आप रिकॉर्ड कर लो और उसको रिपीट मोड में रख लो, तो ये तो बड़ा मजा आता है। कभी संगीत, कभी जिंदगी एक सफर, कभी वचन, तो मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। करेक्ट। और आई एम वेरी हैप्पी गणपत भाई, आपकी जो स्टोरी सुन के जबरदस्त। आई मीन एक चीजें जो आपने बताई है कि हर शुक्रवार के कॉल पे आना, वो चार्जिंग होना हर शुक्रवार को, और अर्ल नाइटिंगेल को सुनना, अपने गोल एफर्मेशंस को सुनना, आपने जो भी किया है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किया, एंड इसीलिए आपको रिजल्ट मिले हैं। तो आपने कुछ गोल कार्ड भी बनाए थे, अपना गोल कार्ड भी बनाया था? हाँ जी सर, गोल कार्ड बिल्कुल, क्योंकि ये तो मैजिक है ना सर। गोल कार्ड भी तो मैजिक है। राइट। क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहता था। और क्या होता है कि हर बार, क्योंकि हर सांस पर मैं गोल कार्ड को देखता था, हर सांस को, सिर्फ ये पर्सनल गोल के बारे में नहीं, 4 गोल कार्ड, पर प्रोफेशनल भी। क्योंकि मैंने विजन बोर्ड तो बनाया था, बहुत साल पहले पढ़ के बनाया था विजन बोर्ड। लेकिन वो विजन बोर्ड कब है कि जब हम रूम में एंटर है तभी दिखाई देता है। लेकिन गोल कार्ड जो है वो सीने पर लगा रहता है ना, हमेशा सीने पर लगा रहता है। और मेरा गोल कार्ड मेरे पास भी सीने से लगाया हुआ है। यस सर। तो ये दिल में धबक तो होता ही रहता है, सवाल ही नहीं कोई। तो अचीव होना ही था। अचीव कभी भी थोड़ा, बहुत सारे बार चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही गोल कार्ड निकलते एक टच करता हूँ ना सर, अब तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, कोई सवाल ही नहीं कि दूसरे गोल, जिंदगी के पूरे गोल अचीव होने वाले हैं। लेकिन आज जब टच करता हूँ तो पूरा करंट सा गुजर जाता है, बॉडी में करंट सा आ जाता है। सुबह में जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, पहले से ही करता हूँ, और मेडिटेशन के बाद ये अफर्मेशन में मैं गोल बोलता हूँ।
तो जैसे ही बोलता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम साइकिलिंग 50, सीधा मुझे तो दिखाई देता है ना, क्योंकि मैं तो साइकिलिंग चलाता था और आई एम फुल ऑफ एनर्जी, तो पूरे बॉडी में इतनी एनर्जी आती थी। आई एम फुल ऑफ एनर्जी इन द पिंक ऑफ माय हेल्थ, यानी कि आई एम 25, मैं 25 साल का हो जाता था सर, जो 59 साल का है वो तो। राइट, अमेजिंग अमेजिंग गणपत भाई। तो आपने इतने प्रोग्राम्स किए होंगे और पहले भी किए होंगे, विजन बोर्ड भी बनाया था और आप मेडिटेशन में थे, तो कुछ चीजें जो हमारी एकेडमी की कुछ खासियत है जिसके लिए यहाँ पे जो 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और उनको रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ बताएंगे कि कुछ स्पेशलिटी क्या है हमारी एकेडमी की जो क्वाइट डिफरेंट है, जो आप कुछ बताना चाहेंगे सर? यस बिल्कुल सर, सारे का सारे डिफरेंट है, कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि पहले क्या था कि असमंजस में बहुत रहता था, क्या करें क्या नहीं, किस तरह से कहना। कहते तो ये कि गोल बनाना, क्लियर गोल होना चाहिए, लेकिन क्लियर गोल क्या होता है ये तो मालूम नहीं था। तो आपने जब बताया कि सबसे पहले आप पूरे के पूरे ड्रीम लिख लो, जितने भी है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, जो भी है, एडवेंचर है, सारे के सारे लिख लो और उसमें से 1 साल के लिए एक सिलेक्ट करो, ओनली 1 सिलेक्ट करो। तो ये स्पेशलिटी है। दूसरा, गोल कार्ड हमेशा साथ में रखना, तो कभी मायूसी आने की सवाल ही नहीं। कोई भी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये देखते हैं तो मैं क्यों जी रहा हूँ, तो जी रहा हूँ ये गोल मुझे अचीव करना है इतने टाइम में, तो टाइम पर ये हो जाता है। ये स्पेशलिटी है। दूसरी स्पेशलिटी सर बोलो तो एक्स्ट्रा माइल। क्या बढ़िया बात है सर। एक्स्ट्रा माइल, पहले मैं गिवर में ये सोचता था कि अगर पैसा है तो किसी को चैरिटी कर सकूं, लेकिन आपने जब, क्योंकि आपका जो भी हर फ्राइडे को आता है उसमें आप कहते हैं कि मैं मास्टर टीचर तो नहीं लेकिन मास्टर स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर आप मास्टर स्टूडेंट नहीं, आप मास्टर टीचर ही हो, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट ही मास्टर टीचर होता है। थैंक यू। तो जो भी बात है आपकी इतनी सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं कि पूरा दिमाग में चला जाता है, समझ जाता है। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई के वक्त भी कुछ टीचर ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं लेकिन वो समझा नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि पूरा समझ में। तो आपका ऐसा है, इसलिए मैं दिल से सर, बिल्कुल बिल्कुल दिल से आपको मानता हूँ। थैंक यू सवाल सर। नहीं। तो एक्स्ट्रा माइल में मैंने ये सोचा कि मैं जब ये साइकिलिंग के लिए निकलता था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी साइकिलिंग के लिए, कोई चलते थे, कोई वॉकिंग करते थे, कोई रनिंग करते थे, तो सारे लोग अपने अपने ग्रुप में ये बातें करते रहते, लेकिन मैं जब वहां से गुजरता था, हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, तो उनको भी सारे मेरे दोस्त हो गए। और आज तो एक्स्ट्रा माइल की हैबिट बन गई सर। कहीं पर भी अगर मैं वड़ा पाव खाता हूँ, खड़ा खाता हूँ, और कोई अगर आता है, कोई नौकरी पर जाना है, जॉब पर जाना है, तो स्पीड में होता है, वो भी खाने लगता है खड़ा, तो यार बैठना यार मजा आता है, साथ में बैठ के खाते हैं। और क्या अरे यार मुझे ट्रेन पकड़ना है, क्या ट्रेन पकड़ना, बैठो तो सही, कब से आप जा रहे हैं, तो क्या 20 साल से मैं जॉब पर जा रहा हूँ, तो आज तक ट्रेन पकड़ी क्या, तो बोलता है कि नहीं आज तक ट्रेन में नहीं पकड़ सका। मुझे लगता है गणपत भाई, आप में जो जिंदा दिली मुझे नजर आ रही है और जो एक खुशी नजर आ रही है, जो आपके चेहरे पे जो मुस्कान है और जो आपके बोलने में जो एक पावर है, वो बहुत प्योर है। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि जो अंदर से आप खुश हो, जो आपने जो अपना गोल अचीव किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गणपत भाई, जैसे अभी आपका एक गोल अचीव हो गया और अभी आप दूसरे गोल पे आप जा रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी 100% अचीव होने वाला है। सवाल ही नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ऐसे तो 3 गोल है, तो आज भी जो मेरा एक एडवेंचर गोल है, आज मैं उसको मैं ये कर सकता हूँ, कोई सवाल नहीं। सासणगिर जो जाना है परिवार के साथ, वो आज मैं जा सकता हूँ। पैसे की इतनी कमी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। और जो मेरा बच्चों को, मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उसको मुझे वार्म स्वेटर देना है, लेकिन वो अभी सीजन नहीं है, तो एक नहीं, ऐसे तो 3 गोल अचीव हो ही चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और प्रोफेशनल गोल तो अचीव होगा। दूसरा सर, उसमें स्पेशलिटी में अगर बोलूं तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और सर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है मेरी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। कोई दिन अगर मैं साइकिलिंग पर नहीं गया तो आज नहीं गए, बस इतना ही बोलना है उसका। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी वही है, मेरी बेटर हाफ। और अगर कोई वेबिनार नहीं करता हूँ, ऐसे हर रोज वेबिनार करता हूँ, लेकिन कोई दिन नहीं हुआ तो आज मीटिंग नहीं है, इतना ही, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर लेडी
हर एक स्त्री चाहती है अपने पति को जेम्स बॉन्ड की तरह देखना, अचीवर की तरह देखना, हर स्त्री चाहती है सर, आप भी जानते हैं। तो जितनी भी महिलाएं अगर सुन रही है और सुनेगी तो मैं कहता हूं कि आपकी भावना बिल्कुल आप सही लग रहा होगा। और जो भी जेंट्स है, जो भी पतिदेव है, तो आप अचीवर बनिए। तो गणपत भाई, अगर समझो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपका इंटरव्यू YouTube पे जाएगा और आप भी सर्कुलेट करेंगे, काफी लोग देखेंगे और सराहना करेंगे आपके गोल का, आपने अचीव कर दिया। 50 किलोमीटर साइकिलिंग है, कोई हानि की बात नहीं है। मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, आपने कर दिया, वो भी मेरे से आप इतने उम्र में बड़े हो सर। बट जो भी हमारे व्यूअर्स है वो सुनेंगे आपको कि यार ये प्रोग्राम मैं करूं कि ना करूं, मैं सिर्फ बुक पढ़ लूं, कि आपकी क्या राय रहेगी उनके लिए कि ये प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उनको? 100% करना चाहिए सर। मैं तो ये कहता हूं कि जो ये प्रोग्राम है, ये जो कम्युनिटी है, सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम भी है, कम्युनिटी भी है, और साथ साथ जैसे मैंने बोला हर हफ्ते, क्योंकि लाइफ टाइम का आपने कमिटमेंट दिया है और उसमें कोई 1% भी डाउट कम से कम मुझे तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक जिंदगी का कोई ना कोई मिशन होता है, कोई ना कोई ड्रीम होता है। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि अगर आपको अपना मिशन पूरा करना है, जो भी है, क्योंकि मैं मानता हूं मिशन के बारे में, मैं ये मानता हूं कि एक वाक्य भी मैं इसमें बोलता हूं, हमेशा बोलता रहता हूं कि इफ योर ब्रीथ इज स्टिल गोइंग ऑन देन योर मिशन इज नॉट येट कंप्लीट। यानी कि आपकी सांसें चल रही है तो आपकी मिशन कभी खत्म ही नहीं होगा। जिस दिन सांसें निकल जाएगी मिशन आपका पूरा हो गया। तो अधूरे मिशन से अगर नहीं जाना है तो ये ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। दूसरा, अगर आपको सपने लेकर नहीं जाना है, क्योंकि सपने हर एक के होते हैं, लेकिन सपने लेकर नहीं जाना है, लेकिन स्मृति लेकर जाना है, मेमोरी लेकर जाना है इस दुनिया से, तो आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना ही है करना। और दोस्तों एक सलाह तो बिल्कुल मैं दूंगा कि ये जो कम्युनिटी है हमारी नेपोलियन हिल फाउंडेशन एक सागर की तरह है और महासागर बनने जा रही है। अगर आपका एक भी बूंद नहीं रहेगा तो ये सागर में एक बूंद की कमी रहेगी। करेक्ट। आपके लिए तो पूरा सागर निकल जाएगा। आपको तो पूरा सागर चाहिए, तो बिल्कुल ज्वाइन होना चाहिए, कोई सवाल ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात होती नहीं, इन्वेस्टमेंट कभी भी बड़ी बात होती ही नहीं है। करेक्ट, क्योंकि वो तो रिवॉर्ड ही देगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच गणपत भाई फॉर काइंड वर्ड्स। सो फाइनल वर्ड्स, कुछ फाइनल आखिर में इंटरव्यू खत्म करने से पहले कुछ फाइनल शब्द आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो? गणपत भाई के लिए कुछ मैसेज है कि आप इतने सुपर सक्सेसफुल हो, और क्या कुछ फाइनल मैसेज आपके लिए बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू सर? हाँ जी सर, बिल्कुल फाइनल मैसेज तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है कि मिशन अगर पूरा करना है तो एक कम्युनिटी में एंटर हो जाओ। और दूसरी बात कि ऐसे प्रोग्राम मैंने भी बहुत किए थे, बहुत 20-20 साल नहीं, 25-30 साल से बहुत सारे ट्रेनर्स वगैरह को देखा। हाँ, सारे लोगों का अच्छा ही होता है, कोई सवाल ही नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग बुरी नहीं होती है, लेकिन जो ठोस में चाहता, जो उसमें माइक्रो प्लानिंग आपने किया है, सिर्फ 90 का देखा नहीं, और भी बहुत सारे जो आप बोलते रहते हैं, तो अगर ये करना है तो पूरी लाइफ, सिर्फ आप नहीं, आपके परिवार, जनरेशन टू जनरेशन अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। एक बार दिल से। ऐसे तो बहुत से कहते हैं कि बहुत सारे पापड़ बेले होंगे, आपने भी मेरे दर्शक मित्रों को कह रहा हूं कि बहुत सारे पापड़ बेले होंगे, लेकिन एक थिंक एंड ग्रो रिच नाम का एक पापड़ तबियत से बेल लो यार। आ जाओ हमारे साथ, हम साथ में मिलकर धमाका करेंगे, अपनी जिंदगी का सुपर सक्सेस जिंदगी जिएंगे हम। Awesome, thank you. तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच गणपत भाई, थैंक यू गणपत भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कार्नेगी क्लब में आप एंटर हो गए सर, एंड हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ में है, और आपके जैसे लोग ही हमारी एकेडमी में 4 चांद लगाते हैं। सो थैंक यू सो मच गणपत भाई। ये गणपत भाई पटेल फ्रॉम वलसाड गुजरात एक नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल से कर रहे थे, और एक गोल बनाया उन्होंने, एक धांसू, एक ब्रेक थ्रू गोल बनाया कि मुझे 50 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, और 15 अप्रैल उनके बर्थडे के पहले उन्होंने गोल अचीव कर दिया, और ही इज ऑन कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट गोल भी उनका 100% अचीव होने वाला है। ही इज अ सुपर अचीवर इन आवर एकेडमी। अगर आपको
आपको भी ऐसी सक्सेस स्टोरी चाहिए, अगर आपको भी थिंक एंड ग्रो रिच की किताब को जीना है, सिर्फ पढ़ना नहीं जीना है, then please enter our academy, click on the link below and we will make sure we will convert your dreams into reality. This is Siddharth Shah. गणपत भाई पटेल के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, because we truly believe in making you think and grow rich. Thank you so much गणपत भाई पटेल and see you in the next one. Thank you so much. Thank you. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.